क्वेश्चन बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 यानी हिंदी का चैप्टर नंबर 1 बातचीत जिसके रचयिता है बालकृष्ण भट्ट यानी जो हमारा ललित निबंध है इसका जो हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। और यह जो है आपका अगर देखें तो हर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ ये आपका अगर देखें तो 2024 बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एंड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको होने वाला है। ठीक है, और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर के इस वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है शीर्षक बातचीत किस प्रकार की रचना है। शीर्षक बातचीत जो है वो किस प्रकार की रचना है, भाई अभी बताया आपको, ये निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भाई याद रखिएगा, भारतेंदु युग के। कौन से युग के? भारतेंदु युग के ये रचनाकार हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अगला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो याद रखिएगा यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन काफी हद तक प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप पत्रिका का। कौन सी पत्रिका का भाई? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का बालकृष्ण भट्ट ने संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? याद रखिएगा, बातचीत की शैली। क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट से। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद यूपी। इलाहाबाद यूपी बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था। निवास स्थान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भट्ट जी ने यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? 1867 ईस्वी में। एंट्रेंस परीक्षा कब इन्होंने उत्तीर्ण किया था? 1867 ईस्वी में। भट्ट द्वारा रचित उपन्यास हमारी घड़ी, रहस्य कथा, ये इनके उपन्यास थे। ठीक है, उपन्यास। भट्ट जी के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता जी का नाम तो पार्वती देवी। ठीक है, भट्ट जी के माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे। अगला क्वेश्चन है भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन यानी संपादन, है ना, संपादन कितने वर्षों में किया था? याद रखिएगा 33 वर्ष की उम्र में इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, संचालन किया था। भट्ट जी की मृत्यु कब हुई थी? याद रखिएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, और जन्म तो 23 जून 1844 है ना, यही है ना भाई, 23 जून 1844। देखिए, है ना, देखिए 23 जून 4 नंबर, देखिए 23 जून 1844। अगला क्वेश्चन देखिए अब हम लोग का है देखिए, भट्ट जी का मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक है, अगला है बातचीत के जरिए भाप बन करके क्या बाहर निकल जाता है? क्लेश, द्वेष या ईर्ष्या। ये जो है बातचीत के जरिए ही बाहर निकलता है भाप बन करके। अगला क्वेश्चन है भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? हिंदी शब्दकोश का। किस शब्दकोश का भट्ट ने संपादन किया था? हिंदी शब्दकोश का। मनुष्यों में क्या नहीं होता तो हम नहीं जानते, गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता? भाई मनुष्यों में अगर वाक शक्ति नहीं होता तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है, अगला है असल बातचीत। क्वेश्चन क्या है? असल बातचीत। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है ना। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, और यह मत किसका? याद रखिएगा एडिसन का यह मत है कि जो सच्ची यानी कि सिर्फ दो व्यक्तियों में ही असल बातचीत हो सकती है, अन्यथा तीसरा व्यक्ति आते ही बातचीत का धारा बदल जाती है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता। क्या प्रकट नहीं होता? गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष तक मानव का मुख नहीं देखा था? रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मानव का मुख नहीं देखा था? ये है ना, तो याद रखिएगा 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो ने मानव का मुख नहीं देखा था। अगला है भट्ट जी ने लगभग कितने निबंध लिखे थे? हजार से भी अधिक निबंध इन्होंने लिखे थे, लेकिन लगभग आपको याद रखना 1000। ठीक है, भट्ट जी ने लगभग कितने निबंध लिखे थे? 1000। ठीक है, भट्ट जी ने कितने निबंध लिखे थे? लगभग 1000। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर के अपने से बातचीत करना, यानी खुद से बातचीत करना। ठीक है, अगला है भट्ट जी किस काल के रचनाकार है? भाई आधुनिक काल, लेकिन युग पूछा जाए तो भारतेंदु युग के हैं भट्ट जी रचनाकार। ठीक है, और काल पूछा जाए तो आधुनिक काल। अगला है कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, अंतराल या 100 अजान एक सुजान। याद रखिएगा 100 अजान एक सुजान जो है इनके द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रहस्य कथा भी इन्हीं का उपन्यास है ना, रहस्य कथा हो गया,
और अभी बताया आपको हमारी घड़ी, 100 जाने 100 जाने, ये सब इनके उपन्यास हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? देखिएगा नांदी पाठ। क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ। ठीक है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की रचना। किनकी रचना है? श्रीनिवास दास की। और दमयंती स्वयंवर जो रचना है वो है बालकृष्ण भट्ट की। अब दोनों में काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। कई बार वो संयोजिता स्वयंवर के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट को बता देते हैं, या तो कई बार वो दमयंती स्वयंवर के रचनाकार श्रीनिवास जी को बता देते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है बड़ा। तो याद रखेगा, सिंपल सा ट्रिक देखिए हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, आप इससे भी याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? कोई एक तो अगर आप याद कर ले तो दूसरा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ना। तो देखिए श्रीनिवास द्वारा रचा गया क्या? तो संयोगिता स्वयंवर। अब देखिए श्री में 100 है, यहाँ पे देखिए ये वाला 100 है ना, दिख रहा है आपको? श्री में क्या है? 100 है। तो ये श्री में भी 100 और संयोगिता स्वयंवर में भी शुरू में 100। ठीक है। तो श्रीनिवास द्वारा रचा गया है संयोगिता स्वयंवर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर ये श्री से यानी श्री से और 100 से श्री और 100 से संयोगिता स्वयंवर अगर याद रखते हैं तो एक तो अगर याद हो गया तो 27 नंबर तो याद हो ही जाएगा कि दमयंती स्वयंवर के रचनाकार कौन है। भाई एक तो का हो गया श्रीनिवास दास, तो दूसरे का हो गया बालकृष्ण भट्ट। अगला है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होती है आत्मीयता। क्या होती है? आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप यहाँ से चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए 29 नंबर। यस, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? किसने भट्ट जी को संस्कृत साहित्य के अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया आपके एग्जाम में। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से 16 वर्ष के बाद उन्होंने एक मुख से बात सुनी थी। भट्ट की रचना कौन सी नहीं है इनमें से? देखिए नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 1 सुजान, सद्भाव का अभाव या परीक्षा गुरु। याद रखिएगा परीक्षा गुरु, ये भी इसी तरह से सेम इसी तरह से क्वेश्चन रहता है। याद रखिएगा परीक्षा गुरु इनके रचना नहीं है। बाकी 100 जान 1 सुजान है, सद्भाव का अभाव है, नूतन ब्रह्मचारी है, इनके ही रचना है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? याद रखिएगा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है। अगला बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा है? बेन जॉनसन। किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही, जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक उसका हम जो है व्यवहार पता नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति कैसा है वो साक्षात्कार हम व्यक्ति से नहीं हो सकते, अर्थात बोलने से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का साक्षात्कार होता है। ठीक है। रूप का साक्षात्कार होता है। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा हम अभी बता देंगे आपको। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन क्या है मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? मतलब अगर हमें वाणी नहीं होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि क्या होती? गूंगी प्रतीत होती। मनुष्य को अन्य शक्तियों में वाक शक्ति क्या है? प्रमुख है। ठीक है। इसी वाक शक्ति के कारण उनमें वार्तालाप होता है, जिससे उनका मन स्वच्छ और हल्का हो जाता है। जिससे उनका मन क्या हो जाता है? स्वच्छ और हल्का हो जाता है, इसी वाक शक्ति के कारण। अर्थात ये वाक शक्ति ना होती तो ये सभी मनुष्य पशुओं की भांति, ये सभी मनुष्य क्या? पशुओं की, अर्थात वाक शक्ति ना होती तो ये सभी मनुष्य पशुओं की तरह ही होते, जो सुख दुख सिर्फ और सिर्फ आंखों से अनुभव करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि मनुष्य मतलब अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या विचार है ना? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या विचार है? देखिए बेन जॉनसन बातचीत के संबंध में कहते हैं, क्या कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात बातचीत से ही उसके आंतरिक और बाह्य गुण दोष प्रकट होते हैं। ठीक है। ये बेन जॉनसन का कहना है बातचीत के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई? हाँ, बातचीत के संबंध में एडिसन का क्या विचार है ना? अभी बेन जॉनसन का देखें कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, वो बेन जॉनसन का है। एडिसन के अनुसार अगर देखें तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। कितने व्यक्तियों में? 2 व्यक्तियों में हो सकती है। इनका कहना है कि सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही दिल की बात एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जबकि 3-4 व्यक्तियों की उपस्थिति में बातचीत की धारा बदल जाती है।
क्या हो जाती है, बातचीत की धारा ही बदल जाती है 3-4 की व्यक्तियों की उपस्थिति में, अर्थात बातचीत सार गर्भित ना होकर के मात्र रस्म अदायगी भर रह जाती है। मतलब एक होता है ना, जैसे कोई मुद्दा अगर मान लीजिए चर्चा करना है, तो जैसे कोई सामाजिक मुद्दा होता है, तो वो जो है क्या होता है, एक अदायगी भर, है ना। लेकिन जब दो व्यक्तियों में बातचीत होता है एडिसन के अनुसार, तो वो क्या कहता है भाई वो सार गर्भित होता है, उसका कोई अर्थ भी होता है। लेकिन जब 3-4 व्यक्ति हो जाता है तो उसमें बातचीत की धारा क्या हो जाता है, बदल जाता है, और वो बातचीत सार गर्भित ना होकर के रस्म अदायगी भर रह जाती है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मतलब मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर के अपने से बातचीत करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि मनुष्य का बातचीत का अगर उत्तम तरीका देखें मनुष्य में, तो वो अवाक होकर के अपने से बातचीत करे, यही उत्तम तरीका है, अर्थात स्वयं से बात करना। ठीक है, यही उत्तम तरीका होता है बातचीत का। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है इस चैप्टर का। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन, मस्त है इस चैप्टर का। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला विधि है। क्या है, कला विधि है, और ये कहाँ प्रचलित है, यूरोप वासियों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इनका पूर्ण शोभा अगर देखें तो काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में स्थित है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छेड़ जाते हैं कि जिन्हें सुन करके कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसमें ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छेड़ जाते हैं जिन्हें सुन करके कान को अत्यंत सुख मिलता है, अर्थात ये मनुष्य के बातचीत को आनंदमय बनाए रखता है। कौन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, सप्रसंग व्याख्या करें। देखिए, ये लॉन्ग टाइप में ही पूछा जाता है, लेकिन अब लॉन्ग टाइप में ये नहीं पूछा जाता है, अब जो है शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर में आपको ये पूछा जाएगा। और इस तरह का जब व्याख्या करने के लिए बोला जाए तो लिखने का लहजा देखिए क्या होना चाहिए, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, व्याख्या करें, ये है ना। देखिए, सबसे पहले आपको बताना ये पंक्ति लिया कहाँ से गया है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध बातचीत से ली गई है। इतना अगर आप लिख देते हैं ना, खाली पहचान करके, लाइन पहचान करके अगर आप इतना लिख दिए, और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही आप अगर लिखें और कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा भर दिए, तो हम ये आपको गारंटी देते हैं कि 1 नंबर तो कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कहाँ से आएगा, तो जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ें तब तक घंटा आप नहीं लिख पाइएगा, नहीं तो भूखना पड़ेगा। जिसमें लेखक मनुष्य में मौजूद अनमोल गुण वाक शक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को बोलने से ही उनके गुण दोष पता चलता है। मनुष्य को बोलने से ही, मनुष्य मतलब जब बोलता है तो इससे ही मनुष्य का गुण और दोष पता चलता है। ठीक है, वही वो है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। क्लियर हो गया। बस इस चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं के बराबर बनता है, यानी नहीं बनता है, एक बार नहीं बना है तो आपको बेफिक्र रहना है एकदम, बस इतना ही तैयारी करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यानी हाई क्वालिटी कर लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसका एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।